मेरी रखियो लाज गुरुदेव देव मेरी रखियो लाज गुरुदेव मेरी रखियो लाज गुरुदेव देव मेरी रखियो लाज गुरुदेव मेरी रखियो लाज गुरुदेव देव मेरी रखियो लाज गुरुदेव मेरी रखियो लाज गुरुदेव देव मेरी रखियो लाज गुरुदेव मेरी रखियो लाज गुरुदेव रखियो लाज गुरुदेव देव 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 मेरी रखियो लाज गुरुदेव रखियो लाज गुरुदेव राज गुरुदेव राज गुरुदेव देव राज गुरुदेव राज गुरुदेव देव राज गुरुदेव एक ओंकार सिद्ध वाला बाद घाट का पुरख वाला सोने की चौकी रूपे की माला सिद्ध गंगा के बस सौर खिड़ावा पक्के मुठे 12 वर्षा गौआचारियां हमें अन्ना पीने पानी सिद्ध जोगी निरूप है सिद्ध परलिया सिद्ध भूतिया सिद्ध लहरिया सिद्ध मुतकैरिया सिद्ध राजा गोपी चंद सिद्ध बाबा पर्थरी तेरी कलानी आ रही रक्षा करो बाबा मालिक मैं आया शरण तुम्हारी मैं आया शरण तुम्हारी
ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕਣ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਣ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲਾ ਚੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੜ जितना दिया मुझे मालिक ने इतनी मेरी औकात ना थी ये कर्म है मेरे वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात न थी। थोड़ी आवाज थकी हुई है क्योंकि राती लुधियाने प्रोग्राम से बाबा जी का जागरण 11:30 बजे तो सारा टाइम से जागरण साहब ये साढ़े एक करदा प्रोग्राम है कल कुछ भी नहीं सी पल्ले अज हर था बल्ले बल्ले कल कुछ भी नहीं सी पल्ले अज हर था बल्ले बल्ले चुगता खाम सी बरखा हो गई मेरी ना कोई औकात सी बाबे कृपा हो गई मेरी ना कोई औकात सी बाबे कृपा हो गई।
ना कोई खुशहाली होती जीवन की बगिया में मेरे, ना कोई हरियाली होती। दूर ना होती मन की चिंता, जीवन की बगिया में मेरे, हरियाली होती। किश्ती का कोई भी किनारा न होता, किश्ती का कोई भी किनारा न होता। दुनिया में कोई भी हमारा न होता। बोल के आ जाओ फिर। जोगी आवे तेरे दरबार वाली, जोगी आवे तेरे दरबार वाली। कितनी सोहनी लगदी सवेर, कितनी सोहनी लगदी सवेर। स्वर्गा च रहण वाले देवते भी मंगदे ने बाबा तेरे मंदिरां दी सैर, बाबा तेरे मंदिरां दी सैर। जोगिया सलामा अठो पैर, हुंदिया सलामा अठो पैर। बल दा विछोड़ा सी चार रस रोए कोड़ा, धानी ना जुदाइयां वाला पैर, धानी ना जुदाइयां वाला पैर। जोगिया ये जोगिया, ये जोगिया, ये जोगिया, ये जोगिया। तेरी ही रज़ा चलदी अपनी, सागरा समुंदरा दी लहर, सागरा समुंदरा दी लहर। हसने वाली चाल जेड़ी रोकियां ना रुके कदे, रज़ा विच जांदी ओ भी ठहर, रज़ा विच जांदी ओ भी ठहर। जोगिया ए जोगिया, ए जोगिया, ए जोगिया, ए जोगिया। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਖੇ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੇ जोगिया, वे जोगिया, वे जोगिया, वे जोगिया।
हाँ जी किता पंजाबियों का किता किता पैदा ये खास साडे पंजाबियों की पहचान है किता चाहे ब्याह होवे चाहे कोई घर दे विच पार्टी होवे चाहे बाबा जी का दरबार होवे साडे बहुत ही सत्कारयोग नगर कौंसल के प्रधान साहब जी का हेमंत बाबू जी का मान सम्मान किया जा रहा दरबार वालों मैं गल कर रहा सी पंजाबियों का किता बाबे दे दल यार का भर के सब बनेरे किता ओ किता ओ किता बाबे दे दल यार का भर के सब बनेरे बाबे दे दल यार का भर के सब बनेरे बाबे दे दल यार का भर के सब बनेरे किता ओ किता 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 दा बेटा माता बहुत ही सत्कारयोग साडे शहर के कलाकार आहूजा साहब एक बार जोर में ताड़ियां सख्त आहूजा जी साडे अरोड़ा साहब जिन्हों की दुकान पे मिठा मिठा जूस मिलता और सही रेट पे मिलता मेरिया भैन पा रही ने किता बाबे के दरबार से मेरे भी ऐसा नहीं ऐसा पाते ऐसा किता
चढ़ गई है बाबा सानू लोर तेरे नाम दी चढ़ गई है बाबा सानू लोर तेरे नाम दी चढ़ गई है बाबा सानू लोर तेरे नाम दी चढ़ गई है बाबा सानू लोर तेरे नाम दी खुशी ने भगतां दे अजगड़े तेरे छेड़े खुशी ने भगतां दे अजगड़े हेलो 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 हाथ खड़े करके मिठी मिठी ताड़ी जोर नाल ताड़ियां बाबा जी दे नाम ते हाँ जी बड़ी खुशी वाली गल है बाहरों भी पतवंते सज्जन आए ने मजा नहीं आ रहा भाई राहों वाले आओ कितना कितना पैदा पता लगे कितना रेडी हेलो हेलो एक मतलब बिल्कुल नवी भेंट जो कि हुणे लिखी गई है एक नवा बोल लिखा है अमीरी ना ही सानू शौक किसे बादशाह वजीरी दा लिखी गई है कोशिश करांगा जेते मेरे रिकॉर्डिंग करा अमीरी ना ही सानू शौक किसे बादशाह वजीरी दा बादशाह वजीरी दा शौक ना अमीरी दा ओदे नूर विच असीं होए नूर नूर हां मारे अकमां तो रहंदे असीं दूर हां ओदे नूर विच असीं होए नूर नूर हां मारे अकमां तो रहंदे असीं दूर हां नाई शौक दारू दा नाई शौक दारू दा
बचिया मेरे बाबे दा जिंदा जिथे रुकिया लहरा पैरा हो गईया लहरा पैरा हो गईया जिथे जिथे बचिया लहरा हो गईया जिथे जिथे बचिया लहरा पैरा हो गईया जिथे जिथे बचिया मेरे बाबे दा जिंदा शेरां ने सलामा सानू कीतियां बाबे दे भगतां नूं ए मेरी अखी देखण दी गल है झूठ नहीं बोलदे सोना ये हद बीतियां जंगलां दे शेरां ने सलामा सानू कीतियां ना ही डर सप दा ना ही डर सप दा ते ना ही डर कीड़ी दा इको एक नशा सानू जोगी दी फकीरी दा नशा सानू जोगी दी फकीरी दा इको एक नशा सानू जोगी दी फकीरी दा जोगिया पर हारिया सानू तेरा ही सहारा है जोगिया पर हारिया सानू तेरा ही सहारा है जोगिया पर हारिया सानू तेरा ही सहारा है सारे ने दुआरे छड़ के तेरा मल्लिया दुआरा है सारे ने दुआरे छड़ के तेरा मल्लिया दुआरा है दर्शनदार करके हो दर्शनदार करके रूह भुलावा दुखी होइया दर्शनदार करके रूह भुलावा दुखी होइया दर्शनदार करके रूह भुलावा दुखी होइया राम दा दास जोगिया ने सानू तेरे बरकती होइया राम दा दास जोगिया सानू तेरे बरकती होइया सच्ची गल है
ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਖਾਈਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ रंग चढ़ गया धूण सवाया चरखे दी खूब सुन के मेरे चरखे दी मिठी मिठी आया नी मेरी हूक सुन के हो मेरे चरखे दी मिठी मिठी सुन के जो भी आया नी मेरी हूक सुन के नस विच उस माया चरखे दी खूब सुन के कि उत्तर पहाड़ो आया चरखे दी खूब सुन के उत्तर पहाड़ बाबा जी दे नाते जोर नाल ताड़ियां जी दर्शन दीदार करके मन बागो बाग हो गया है भेंट सानू सब नूं याद होनी है नाल दी नाल गाउणा की कहना है रूह गद गद हो गई वे जोगिया दर्शन करके तेरे महाराज महले तो बाबा जी प्यारे भगत
जोगी आवे तेरे दरबार वाली किन्नी सोहनी लगदी सवेर किन्नी सोहनी लगदी सवेर ओ कितना दुबारा फिर मेरी भैन की फरमाइश कितना कितना पाना बाबा जी करवा दो हाँ देखो कितना ऐसे खोल खोल
ਮੇਰੇ
सकता बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप अपनी जगह पे बैठ जाओ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਗਤ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ दिल विच इश्क तरंगा हत्थी हीर सड़कियां रंगा नचिया दिल विच इश्क तरंगा घर घर होण इश्क दियां गल्लां रुड़ के घरे तन्हानियां छल्लां ससियां सड़नियां विच थल्लां
पी के हिरता भर जाता बाबे दी हो जा मेरा ना दर जाता बाबे दी हो जा मेरा ना दर जाता सुखारा मेरा हो वाला लिख लिख गाना है बिना भजनी आंख नूं दम आउंदा है सुखारा मेरा हो वाला लिख लिख गाना है बिना भजनी आंख नूं दम आउंदा है जद आउंदा वक्त अखीर दा बंदा मर जांदा बाबे दी हो जा मेरा ना दर जांदा बाबे दी हो जा मेरा ना दर जांदा और जो दर्द दिलों के पाना हरी ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ बाजी बाजी सामने देखा इधर पानी डालना सामने देखा कर वीडियो दे अंकल ने कहानी ना ਅੱਧਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਜੋ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜੋ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਝਲਕ ਦੀ ਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆ ਜੋ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ क्या होया ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆਰੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆ ਜੋ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪੌੜਾ ਹਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਤੂੰ ਵੀ ਗਾ ਲੈ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਬਾਦੂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ मेरा बेटा सुरसागर फोन आ गया जी सिलेक्ट हो गया और मनी सागर भी सिलेक्ट हो गया
ਸਿਲੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਲਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਈ ਭਰਾ। ਕਲਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਗਾ ਲੈ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਰਾਨਾ, ਬਾਬਾ ਪਾ ਦੂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸੁੱਖਾ ਰਾਹੋਂ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਗੂੰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਭਾਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਥੋੜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ नाथ जी महाराज की जय। जयकारा पौड़ा हरि जी दा बोल सचे दरबार की। यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन, बाबा जी के प्रेमी भक्तजन एवं बाबा बालकनाथ मंदिर राहों जिनके द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बाबा जी की चौकी भंडारे का आयोजन दविंदर जी एवं समस्त सेवादार, ज़्यादातर देखने युवा वर्ग है। बहुत अच्छी बात है कि सभी युवा बच्चे बाबा जी से जुड़ रहे हैं और सेवा में आगे आ रहे हैं। सभी को आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। और आए हुए हमारे श्रोतागण, सुखाराम जी श्रोए वाले एवं सदस्य सभी को जय बाबा बालकनाथ जी की। तो आज का जो समय चल रहा है, एक तो आज रविवार का दिन है, बाबा जी का वार है, बाबा जी का प्रमुख दिन है। और बाबा जी की मंदिर में चौकी भंडारा। तो आज के समय जैसे कलयुग का समय चल रहा है, और कलयुग जो है 4,32,000 वर्षों का युग है। तो इसको डबल कर दो 8,64,000, तो द्वापर है, उसको डबल कर दो, उसमें 4,32 जोड़ दो, त्रेता, फिर सतयुग। तो इसी तरह सतयुग सबसे बड़ा युग है, और सबसे छोटा युग जो है वो है कलयुग। और कलयुग को वरदान है कि कलयुग में जो है धर्म भी बहुत होगा, पाप भी बहुत होगा। तो आज के समय में आप देख रहे हैं कि विभिन्न तरह की समाज में विकृतियाँ भी फैल रही हैं, विभिन्न तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। जो जो हमारे ग्रंथों में लिखा है सब कुछ वो घटित हो रहा है, जो हमारे देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने जो बताया है, पहले ही हजारों वर्ष पहले ही बताया हुआ और लिखा गया है, और सब कुछ आज समय अनुसार वो हो रहा है। और उसी तरह कलयुग में बाबा बालकनाथ जी को भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था कि आप कलयुग में बाबा बालकनाथ जी के नाम से जाने जाओगे, बाल रूप देवता हैं, हमेशा बाल रूप रहोगे। जब बाबा जी को वरदान दिया कि आप के द्वारा कलयुग में विभिन्न तरह के जो भी रोग, दोष, भय आदि समस्त कष्ट विकार हैं, आपके दर्शन करने मात्र से, और आपके धोने की जो विभूति है अखंड धोना बाबा जी का युगों से चला आ रहा है, उसकी लगाने मात्र से, खाने मात्र से विभिन्न तरह के रोग जो हैं उनका नाश होगा। और इसी तरह जो भी विभिन्न तरह की जो भी हमारी मनोकामनाएं, जो भी तरह के धन दौलत ऐश्वर्य वंश वृद्धि, जो भी मनोकामनाएं हैं, से बाबा बालकनाथ जी ऐसे देखता है कि उनको ध्यान मात्र से, उनकी पूजा अर्चना करने मात्र से जो है उसका लाभ प्राप्त होगा। जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी हैं वो बाल रूप देवता हैं, और उनके साथ समस्त देवी देवताओं का वास है। जितने भी देवी देवता हैं, गुरु पीर हैं, सभी का वास है। जहाँ बाबा बालकनाथ जी का वास होता है, समस्त देवी देवताओं की कृपा उनके साथ चलती है। आप जिस भी मन से, जिस भी भाव से बाबा जी से मांगोगे, मानोगे उन्हें, उसी भाव से आपको वो मिलेगा।
तो इसी अनुसार बाबा बालकनाथ जी बाल रूप देवता है, और बाल रूप देवता जो है वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बाबा जी हमेशा बाल रूप में रहे, 12 साल की आयु में रहे। जब कैलाश मानसरोवर से आए, भोलेनाथ जी ने वरदान दिया और हमेशा बाल रूप अवतार का वरदान दिया, और तब से लेकर बाबा जी सातलाई में आए, वहाँ पर 12 वर्ष तक माता रत्नों की गौओं की सेवा की, और वहाँ पर जितनी भी लीला रची हमेशा उसी रूप में रहे। उसके पश्चात बाबा बालकनाथ देवसित गुफा में वहाँ पर अंतर्ध्यान हुए। तो सातलाई में आने का बाबा जी का एकमात्र कारण यही था कि उनके पास ऊपर जो है 12 घड़ी का ऋण था, क्योंकि जब कैलाश मानसरोवर पर बाबा जी जा रहे थे तो माता धर्मो वहाँ पर जो है जल की सेवा करती थी, आते जाते को पानी पिलाती थी। तो बाबा जी ने वहाँ पर 12 घड़ी विश्राम किया, खाया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं, सिर्फ विश्राम किया। हमारे पूर्वज भी, आप पहले अगर हम एक पीढ़ी पीछे जाएं, हमारे पूर्वज भी कहीं जाते आते थे, खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, किसी का लिया कुछ भी तो जल्दी से जल्दी उसको वापस दे, ताकि हमारे ऊपर कोई भी तरह का कर्ज न चढ़े। ब्राह्मण के सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, अपनी कन्याओं के घर में जाते थे, बहाने कुछ खाते पीते थे, क्योंकि कन्या है, उसका हमने कन्यादान किया है, नहीं कुछ कारण था कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई ऋण न चले। तो यह जो है परंपरा जो है हमारे पुराने समय से, ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही है। तो सिर्फ वही था एक, क्योंकि वहाँ पर माता के पास 12 घड़ी विश्राम किया। उन्होंने कैलाश मानसरोवर का रास्ता बाबा जी को बताया, वहाँ पर बाबा जी ने भोलेनाथ जी के दर्शन किए। जब वापस आ गए, आशीर्वाद मिला, वरदान मिला। जब वापस आए तो माता धर्मों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पश्चात बाबा जी ने ध्यान किया कि माता जो है वो सातलाई में है, और वहाँ माता रत्नों के राम से कि उनका जो अगला जन्म था वो सातलाई में हुआ, वहाँ पर रह रही थी। तो बाबा बालकनाथ जी जो है सातलाई में आए, जो कि बाबा जी की तपोस्थली है। वहाँ पर 12 साल तपस्या की, माता रत्नों की गौओं चराए, क्योंकि 12 घड़ी मतलब 12 घड़ी का समय, मतलब एक घड़ी 24 मिनट, 12 घड़ी 4 घंटे 48 मिनट का समय उनके पास विश्राम किया। उस कर्ज को चुकाने के लिए सातलाई में है, और उस कर्ज को चुकाने 12 घड़ी के कर्ज को चुकाने के लिए 12 साल लग गए। 12 साल तक माता रत्नों की गौओं की सेवा ले, क्योंकि गौ माता ऐसा जीव है कि जिस भी तरह का हमारे अगर कोई पाप है जीवन में हुआ, कोई भी हमारे ऊपर ऋण है, किसी भी तरह की हमारी मनोकामना है, गौ माता है कि उसमें समस्त देवी देवताओं का वास है। तो उसकी सेवा करने से जो है समस्त ऋणों का, समस्त पापों का नाश होता है। और कलयुग में गौ माता की सेवा नहीं होगी, हर जगह भटकेंगी, ब्राह्मणों की गति नहीं होगी, उनसे नहीं, उनकी सेवा नहीं होगा, मान सम्मान नहीं होगा, ऋषि मुनियों का मान सम्मान नहीं होगा। ये कलयुग का प्रभाव है जो आज समय में घटित हो रहा है। तो वही क्रम चला रहा है, और इसी में बाबा जी का अवतार होता है कि बाबा जी को कलयुग अवतार से पहले देवता है, बारूप देवता, कलयुग अवतारी जिनको कहा जाता है। तो बाबा जी का अवतार कलयुग में हो, सिर्फ इसी लिए कि हमारे जो भी कलयुग में विभिन्न तरह के जो भी प्रभाव हैं, उनका नाम जपने से, उनका स्मरण करने से, उनके घर में धूप दीप करने से हम उसके प्रभाव से बच सकते हैं। तो बाबा जी ने जैसा कि सातलाई में 12 साल तक माता रत्नों की गौओं की सेवा की। जब बाबा जी को लगा कि हमारा जो वहाँ पर माता का जो कर्ज था 12 घड़ी का, तो 12 साल पूरे होने पर जब वह बाबा जी ने देखा कि उस कर्ज से हमारी जो है मुक्ति हुई, तो बाबा जी ने वहाँ पर लीला रची कि जितनी भी गौएं थी उन्होंने गांव के सातलाई के आसपास की जो फसलें हैं वो सारी खा ली हैं, क्योंकि बाबा जी धुना लगा कर बैठे रहते बोर्ड वृक्ष के नीचे, गौएं खुद चर कर आ जाती थी। और बाबा जी ने लीला रची कि समस्त जो है खेत हैं वो गौओं ने खा ले हैं, और सभी गांव वाले उठकर आते हैं, माता
रत्नों के पास और बाबा जी के बारे में बताते हैं कि आपने कैसा पाल कर रखा है। उसने वहाँ पर धोना लगा के बैठे रहते हैं और इस बार जो सारी फसलें जो है गौओं ने खा ली है, इस बार हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, अकाल पड़ेगा, हम भूखे मरेंगे। तो माता भी गुस्से में आ जाती है और बाबा जी के पास जाती है कि बाबा जी को औलाहना देते कि मैंने आपको 12 साल तक लस्सी और रोटी देती रही, खिलाते रही है, उसके सिवा आपने ये दिया कि गांव वाले भी आज मुझे भला बुरा कह रहे हैं, सारी फसलें तबाह हो गई हैं। तो बाबा जी ने सिर्फ यह लीला थी, उन्होंने उसी समय चिमटा उठाकर वहाँ पर माता को जो है लस्सी और रोटी, लस्सी की तलाई थी और बोर्ड ब्रिज के बीच में जो है बाबा जी को जो रोटी देती थी माता, वो सारी दिखाई कि माता यह रही आपकी 12 वर्ष की लस्सी और रोटी। तो हमारा और आपका पिछले जन्म का हिसाब किताब था, जो ऋण था 12 करोड़ का, तो उसको चुकाने के लिए हम आए थे। हमारा पिछला स्पान था तो अब वो पूरा हुआ। उसके पश्चात बाबा बालकनाथ जी देवसिद्ध गुफा में चले जाते हैं, वहाँ पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो जो कि आज बाबा जी का प्रमुख पीठ है। तो सिर्फ इसमें आज के समय में रहना भी है, जीना भी है, आपका जिम्मेवारी भी है, बच्चों का पालन पोषण भी करना है, सभी जिम्मेवारियाँ इकट्ठे, क्योंकि इसमें आयु कम है इस युग में, सिर्फ 70, 80, 90, 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100। अगर आपकी दिनचर्या अच्छी हो गई, जीवन यापन के साधन अच्छे होंगे, तो आप 100 साल तक सिमरन करते हुए जीवन यापन कर सकते हैं, निरोग काया से अगर हम कहें। क्योंकि बच्चे हैं आपके, इनको पढ़ाना भी है, ये भी आपकी जिम्मेवारी है। उसके बाद माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा भी करनी है। कलयुग के लिए ये साफ कहा कि माता पिता की सेवा नहीं होगी, दुराचार बढ़ेगा, गौ माता की सेवा नहीं। तो आज के समय में आप देख रहे हैं घर बड़े बड़े हो गए हैं, जो भी जिसके पास थोड़ा बहुत धन आ जाता है चाहे अच्छी सी कोठी बनाएं, महल बनाएं, लेकिन जब माता पिता की सेवा करने की बात आती है तो उनको वही पुराने घर में या पूछेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, ठीक है, और आप अपना ठीक है। तो घर जरूर बड़े बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपना हृदय जो है, दिल भी है, उसको बड़ा कर लें। अगर आपके दिल में जगह होगी बड़ों के लिए इज्जत, मान सम्मान, आगे के लिए प्यार, बच्चों के लिए प्यार, तो आपका घर जो है और अधिक फलीभूत होगा। वहाँ पर कोई आएगा जाएगा, बुजुर्ग की सेवा होगी, आएगे का मान सम्मान होगा, तो घर में और अत्यधिक लाभ होंगे। जो भी आपकी मनोकामना होंगी, जो भी आपके मन के भाव होंगे, सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें करने से है। जब हम अपने हृदय ही संकुचित कर लेंगे तो वैसे ही जीवन में हर चीज़ सिकुड़ती जाएगी। तो इसलिए कम खा लें, कम कमा लें, लेकिन अच्छे से गुजारा करें, अच्छे से बोलें, हंसे बोलें, सभी से मिलजुल कर रहें, प्रेम भाव बढ़ाएं, क्योंकि कुछ समय के लिए आए हैं, ज़्यादा समय तो है नहीं, तो उसमें क्यों लड़ते झड़ते झगड़ते रहना है। तो इसके साथ साथ ही जो आज के समय में मेन बात जो बाबा जी की है, तो बाबा जी का धूप दीप, जैसा कि रविवार का दिन है, बाबा जी का रोट बनाएं, घर में पवित्रता पूर्वक सभी स्नान करें, घर में साफ सफाई करके धूप दीप करें, बाबा जी का रोट बनाएं, हलवा बनवाएं और गौ माता के दूध का बाबा जी को भोग लगाएं। सिर्फ इतना ही करना है और सुबह शाम धूप बत्ती करनी है। सिर्फ इतना करने मात्र से अगर घर में सुख शांति समृद्धि आती है, धन दौलत आती है, तो इससे अच्छा सौदा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि कलयुग में बाबा जी ऐसे देवता हैं, बाल रूप देवता हैं, क्यों बहुत जल्दी परेशान होते हैं। जितने भी हम वक्त बैठे हैं, कोई ना कोई किसी के साथ, हर किसी के साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ घटना घटी होगी, तभी जुड़े हैं आप, तभी यहाँ बैठे हैं। नहीं तो आज के समय में आई चलाई चली हुई है कि जुड़े हैं, बाबा जी से दिल से लगाव है, तो हम तभी मानते हैं सीखो कि हमें कुछ मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उसको बढ़ाते रहो, कि और मांगते रहो और बढ़ते रहो आगे, समाज सेवा करते रहो। जब
अपना गुजारा हो जाता है। तो सोचो जो भी आस पास हैं, अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, किसी की हम सेवा कर सकते हैं तो उसकी थोड़ी हेल्प करो, क्योंकि इसी के अनुसार, क्योंकि कलयुग में जो हजारों वर्ष तपस्या का फल, सैकड़ों वर्ष तपस्या कर करके ऋषि मुनि हमारे जो है प्राप्ति करते थे रिद्धि सिद्धि, तो कलयुग में एक घड़ी अभी बताया कि 24 मिनट का समय होता है। और 24 घंटे में अगर हम 24 मिनट निकालते हैं, 24 सुबह निकाल लीजिए, 24 मिनट शाम को, तो पूरी दिनचर्या में ढाल लिए। क्यों सुबह उठते हैं हम, नहाना धोना, खाना पीना, काम करना, आके आराम करना, खा लिया, फिर सो गए। उसी रूटीन में आपने 24 मिनट का समय, कोई ज़्यादा समय नहीं है, उसी में निकालना है। जब आपकी एक रूटीन बन जाएगी, दिनचर्या बन जाएगी, उसमें बैठें, धूप दीप जलाएं और अपना जो भी चालीसा है, बाबा जी का पाठ है, नाम दान लिया है, जहाँ से भी आप उसको करें, समय लगाएं, क्योंकि वही हमारे साथ जाना है। क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पर रह जाएंगी। जो भी आपने नाम की कमाई की है, धर्म कर्म किया है, वो आपके साथ, कि अगला जो जन्म होगा आपका उसी के आधार पे होगा। यहाँ जो भी हमने किया और कुछ भी इकट्ठा किया, उसके आधार पे कुछ नहीं होगा, ताकि अगला जीवन भी इस जीवन में जीते हुए, रहते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए, फिर ताकि अगला जो रास्ता है कि भाई यहाँ किसी ने भी नहीं रहना है, हमने भी रहना है, तुमने भी नहीं रहना है, लेकिन बाबा बालकनाथ जी हैं, देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, वो हमेशा रहे हैं युगों युगों से। ऐसा नहीं है कलयुग खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसके बाद फिर सतयुग आएगा। ऐसे ही जैसे कलयुग जब 4 पूरे होंगे, कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग, जब ये पूरे होंगे तो एक चौकड़ी बनती है। और ऐसी ही 1000 चौकड़ी जब होंगी तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और जब ऐसी 1000 फिर चौकड़ियाँ बनेगी तो एक ब्रह्मा की एक रात, और फिर एक कल्प, तो मतलब हजारों अरबों, पता नहीं कितने अरबों खरबों वर्ष हैं। सृष्टि समाप्त नहीं होगी, सिर्फ हम तुम समाप्त होते जाएंगे। ये पृथ्वी उथल पुथल होती रहेगी, बाकी खत्म कुछ नहीं होने वाला। कोई डरने की जरूरत नहीं है कि अब यह हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कि जितनी जब हमारा जन्म होता है उसी समय शुरू हो जाती है गिनती, कि अब इतने साल है, अब 1 साल का हो गया, 2 साल का, लेकिन वो उल्टी गिनती होती है। हम बड़े हो गए, उस समय से हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, कि उसी के साथ साथ ही तो इसी में ही, जैसे कि बच्चे हैं, आप जहाँ भी जाते हैं, धार्मिक स्थान पर जाते हैं, सत्संग में जाएं, कीर्तन में जाएं, क्योंकि इससे बचने का मार्ग सिर्फ यही है, सत्संग, कीर्तन और सिमरन। तो बच्चों को साथ लेके जाएं मंदिर में, उनको बताएं, घर में धूप दीप करते हैं, बच्चों को बैठाएं, क्योंकि उनकी अटैचमेंट होते हैं। बच्चे इन चीज़ों को जल्दी से, जो घर का माहौल होगा आपके, उसको बहुत जल्दी बच्चे जो है कैच करेंगे। तो बच्चों को साथ साथ सिखाते रहें, जैसा आप करोगे, अच्छा करोगे, बच्चे भी अच्छे तरफ लगेंगे, गलत करोगे बच्चे भी बड़ी जल्दी सीखेंगे। अगर हम आज अच्छा कार्य कर रहे हैं और बड़े होते हैं, वो आपके बच्चे अच्छे सीखते हैं। खासकर और चीज़ें तो बच्चों को शिक्षित जरूर करो। बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, ये नहीं है कि हमारे पास धन दौलत है, कुछ नहीं है, ये सभी है। यो अगर ये शिक्षित होंगे तो आपको कोई धन दौलत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा धन है। जब आपके पास एजुकेशन है, आप कहीं भी जाएं, बच्चे कुछ कहीं पे भी छोड़ दें, वो अपने के लिए मार्ग बना लेगा, अपने के लिए काम ढूंढ लेगा कहीं, क्योंकि उसको बोलना भी आएगा, पढ़ना भी आता है, और जिस उसमें वो पढ़ेंगे लिखेंगे उसमें वो अपना मार्ग ढूंढ लेगा। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है। क्यों? यह हमारा यहाँ पर भी सबसे साथ है, हमेशा साथ रहेगा। जहाँ कोई दोस्त नहीं है, वहाँ सिर्फ आपके पास अगर अच्छी शिक्षा है, अच्छे संस्कार हैं, आप अपना रास्ता बना लें। तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दें, क्योंकि संस्कार हमारे घर से शुरू होते हैं। जो घर में माहौल होगा, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे नियम के साथ जुड़े रहें। और बाबा जी के चरणों में आप सभी लगे रहें। आज हमें बहुत अच्छा मौका कि हम उस युग में, उस
समय में पैदा हुए हैं, जिस युग में बाबा जी हैं, अवतार हैं, और उनको मानने का, पूजा करने का हमें मौका मिल रहा है। तो इसलिए आप सभी बाबा जी के चरणों में लगे रहें और अपना जीवन अच्छे से यापन करते रहें। जो भी आपके मन की मनोकामना है, बाबा जी से हमारी विनती, दुआ कि आप सभी बाबा जी के चरणों में लगें। जो भी आपकी मन की मनोकामना है, जो भी भाव है, तो आप बाबा जी के आगे रखें, मांगे, माने। बाबा जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, अपने चरणों में लगा के रखें। हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और हर तरह के जो भी धन दौलत है वो आपको प्रदान करें। विभिन्न तरह के जो विकार हैं, रोग दोष भय कष्ट, समस्त विकारों का नाश करें और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास करें। यही बाबा जी से हमारी कामना, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के देवेंद्र जी एवं समस्त सेवादार भक्तजन और जितने भी बाबा जी के सेवादार आए हैं, भक्तजन आए हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय बाबा बालकनाथ जी की, धन्यवाद। जयकारा पौर्ण हरि जी दा बोल, साचे दरबार की।